ब्याज निकालेंगे। कह रखा है कि पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो पहला 3 वर्ष के लिए 6%, तो पहला 3 वर्ष 6% ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज लग गया? 18%। पहला 3 वर्ष 6% ब्याज लग गया, तो टोटल 18%, टोटल 18। और अगले 5 वर्ष के लिए 9% ब्याज, तो अगले 5 वर्ष के लिए 9%, तो अगला 5 वर्ष के लिए 9%, अगला 5 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत हो गया जी? 9%। तो टोटल कितना हो गया? 9 में 5 से गुना कर दिया, 45%, 45% हो गया। अगला 5 वर्ष के लिए 9%। 8 वर्ष के बाद 13% ब्याज, 8 वर्ष के बाद कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? 13%। अच्छा 8 वर्ष लग गया कि नहीं लगा? शुरू में 3 वर्ष और फिर 5 वर्ष आगे लगा, तो 5 और 3 टोटल कितना कहिएगा? टोटल 8 वर्ष लग गया। 8 वर्ष 13 से सर बाकी है, HW में दिए थे, 13 से बाकी है। कैसे बाकी है? इस पर आइए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 8 वर्ष के बाद 13% है, तो 5 और 3 8 वर्ष लग गया, और 11 वर्ष तक हमें लगाना है। कितना वर्ष तक लगाना है जी? 11 वर्ष, 11 वर्षों तक हमें लगाना है। 11 वर्ष के बाद कुल 8160 रुपया होता है। 8 वर्ष लग गया, 8 वर्ष लगा है, 11 वर्ष तक लगाना है, तो अभी 3 साल और लगाना पड़ेगा। अच्छा अगला जो 3 साल ब्याज लगेगा ये बढ़ा दिया, अगला 3 साल ब्याज 13% पर लगेगा। 8 वर्ष के बाद 13% पर ब्याज लगेगा। 8 वर्ष के बाद ब्याज का दर 13% हो जाएगा, तो 13 तिया कितना हो गया? 39%। 13 तिया कितना हो गया? 39% ब्याज हो। इतना बात समझ में आ गया तो एक बार सब लोग यस लिख दीजिए। बस इतना नहीं समझ में आया नो, यस या नो में एक बार हमें जवाब करिए। हम देख लेते हैं कि छूटा है कहां तक, एक बार देखते हैं हम। यस या नो में पहले जवाब करिए, तो सभी लोग यस या नो में जवाब करना। यस नो, यस नो, यस नो। यस नो साहब, बोलो जो 23 तो हो गया है जी, HW में कहाँ है? 23 हुआ है, बन चुका है, 23 भी बन गया है, देख लेते हैं। और 24 भी हम लोग को क्लियर होल है। HW में 25 और 26 दिए हैं, 25 और 26 HW में दिए, 25 नंबर और 26 नंबर HW। 23-24 नहीं, 23-24 बनाए थे, 25 और 26 दिए थे। क्लियर? चेक करिए। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6%, नो वाले आराम से समझना, पहले 3 वर्ष में 6%, फिर अगला 5 वर्ष में 9%, और बाकी फिर 13% से लगेगा। तो 5 और 3 8 वर्ष के बाद 13% लगेगा। हमें कुल 11 वर्ष तक ब्याज में पर देना है। 11 वर्ष पर देना है, तो 8 वर्ष के लिए अलग अलग है। पहला 3 वर्ष के लिए 6, अगला 5 वर्ष के लिए 9, 8 वर्ष लग गया है। 5 + 3 8 वर्ष, 11 में से 8 चला गया, तो अब 3 वर्ष अगला और लगेगा। तो 3 वर्ष 13% के दर से अगला ब्याज लगेगा, 13 तिया 39%। टोटल कितना परसेंट हो गया है? जोड़ करके 102, तो 102% टोटल है। सब ब्याज टोटल 102% है, लेकिन है कितना कहिएगा? 8160। 2% 102% टोटल ब्याज है 8160, तो 102% बराबर 8160 रुपया, 8160। और हमें 100% का जब मान निकालना है, तो 100% बराबर 8160 में भाग कर देंगे 102 से, गुना कर देंगे जी 100 से। कर दिया कितना बार में? 80 बार। 80 में 100 से गुना कर दिए 8000 रुपया, 8000 रुपया। प्रिंसिपल हो गया 8000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। 4000 रुपया 2 वर्षों में 4400 हो जाता है, और ब्याज के दर को स्वयं तो 2.4 गुना कर दिया जाए, तो उसी मूलधन का 4 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाए? पहले 4000 रुपया था, कितना था जी? 4000 रुपया, 4000 रुपया पहले था, तो पहले 4000 रुपया है, 4000 रुपया कमेंट बंद कर दीजिए। 4000 रुपया 2 वर्ष में 4400 रुपया हो जाएगा। 4000 रुपया 2 वर्ष में 4400 रुपया हो जाएगा, कहिएगा यस। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष में तो 4000 रुपया 4400 रुपया हो गया, 400 रुपया ब्याज 2 वर्ष में मिला, 2 वर्ष में मिला 4400 रुपया, तो 400 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 400 में 2 से हम भाग कर दिए, 1 वर्ष में मिल जाएगा 200 रुपया। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। अच्छा ब्याज को 2.4 गुना कर दिया, सर ब्याज को अगर 2.4 गुना कर दिया तो ब्याज 2.4 मिलेगा। अब है जो अब कितना मिलेगा 1 वर्ष में ब्याज, तो अब मिलेगा 1 वर्ष में ब्याज कितना, तो अब है 1 वर्ष का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। अब 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहले मिल रहा था 200 रुपया, अब 2.4 गुना हो गया, तो 2.4 टाइम्स अब हम गुना कर दें। पहले से जो ब्याज है 2.4 टाइम्स हो गया, तो अब ब्याज मिल जाएगा 24 दूना 48, 480 रुपया। पहले ब्याज जो 200 रुपया मिल रहा था, अब ब्याज मिल गया 480। बस इतना समझ में आ गया? यस एक बार सिर्फ इतना। पहले 1 वर्ष में 200 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब 2.4 गुना हो गया, वही मूलधन है, मूलधन वही है, उसीलिए हम डायरेक्ट 2.4 कर दिए। तो अब 1 वर्ष में मिलेगा 480। समझ में आ गया? तो यस, नहीं समझ में आया नो, समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है सर, इंग्लिश में कैसे अलग कर दिया जी बताइए तो। कह रहा एट व्हाट रेट इज सिंपल इंटरेस्ट 4000 becomes 700,000 in 4 years. If rate in increase in revised 2.4 times of itself, what will be the amount of the same sum in 4 years? करा कि वही अमाउंट आप निकालना है, सेम मूल्य से एक बार बात को समझ, नो वाले एक बार और समझना। सर 4000 रुपया 4400, 4000 रुपया 4400, 2 वर्ष में 400 कैसे आया? तो 4000 रुपया 4400, तो दोनों को घटा दीजिए ना जी, दोनों को घटाइए। 4000 से 4400 हो गया, कितना ब्याज मिला? 400। 400 रुपया मिल गया 2 साल में, 2 साल में 400 मिला,
तो एक साल में 400 में 2 से भाग कर दिए 200। 4400 में से 4000 घटाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ लिख रहे हैं, 4000 से 4400 हो गया, तो अंतर कर दिए, घटा दिए, तो 400 आ गया। 400 आ गया, क्या हो गया है, 400 आ गया। तब यहाँ 400 रुपया, 4000 से 4400, 400, एक वर्ष में मिल रहा है, एक वर्ष में, 2 वर्ष में 400, तो एक वर्ष में 200। पहले ब्याज मिल रहा था 200, अब कर रहा है कि रेट को दुगना कर रहा है। सर रेट जितना गुना होगा उतना ही गुना ब्याज होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआर का होगा। तब जितना सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल के, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट के, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होगा। जितना आप प्रिंसिपल जितना गुना होगा उतना ही गुना सिंपल इंटरेस्ट होगा, जितना गुना रेट होगा उतना ही गुना इसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज होगा, जितना गुना को समय करके करिएगा उतना ही गुना ब्याज। हम दर को अगर 2.4 गुना कर रहे हैं, दर अगर 2.4 गुना कर रहे हैं, तब ब्याज भी 2.4 गुना होगा। जितना गुना रेट उतना ही गुना ब्याज, जितना गुना समय उतना ही गुना इसका ब्याज होगा, जितना गुना मूलधन उतना ही गुना ब्याज होगा। तब इसको दुगुना को 2.4 गुना कर दिए। अब एक वर्ष में एसआई 480 रुपया है, तो हमें 4 वर्ष में एसआई निकालना है, 4 वर्ष का निकालना है ना, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का निकाल देंगे। 480 गुना 4, एक वर्ष में 480, तो 4 वर्ष में कितना कहेगा, 0 4 4 832, 2 4 4 16 और 3 कितना हो गया 19, 1920 रुपया हमें मिल गया ब्याज। और 4 वर्ष का जब हम अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस 4 साल का एसआई ऐड हो जाएगा, 4 साल के एसआई ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है कहिएगा, 4400, 4000 रुपया, 4000 रुपया प्रिंसिपल है और 1920 रुपया ब्याज ऐड कर देते हैं, तो हो गया 5920, जो मैक्सिमम लोग के सही जवाब रहा। 5920 रुपया A4 का मतलब कि अमाउंट 4 साल का, 4 साल के अमाउंट के लिए प्रिंसिपल में 4 साल का ब्याज जोड़ देंगे। एक भाग का 8% ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज बराबर है 10% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है, तो 10% पर उधार दी गई धनराशि। यहाँ से अगर ब्याज 2 टाइप का सवाल पूछता है, यहाँ से पहला पूछेगा कि ब्याज बराबर है, हम आपस में ब्याज को बराबर, अगर दूसरा पूछ देगा कि अमाउंट बराबर है तो हम अमाउंट को बराबर, ब्याज बराबर है तो ब्याज को बराबर कर देंगे, और अमाउंट बराबर है अमाउंट को। इसमें 2 टाइप का सवाल आता है, या तो ब्याज बराबर करके पूछेगा, या तो आपको पूछेगा अमाउंट बराबर, अमाउंट का मतलब मिश्रधन को बराबर, तो या तो ब्याज बराबर रहेगा या तो मिश्रधन बराबर रहेगा, मिश्रधन बराबर है। देखिए भैया फाजिल जवाब क्यों कमेंट को जवाब दिया जाएगा, जो जरूरत रहेगा उसी को। आप सब कहेगा कि सर हमको नाम लेकर के कहते रहिए, हाँ हम अपना जरूरत के अनुसार हम आपसे पूछते रहते हैं, जहाँ हमें कुछ नया लगता है तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, बस ये। अब नहीं कि सर क्वेश्चन सुधार कर दिए हैं। अब 27 बनाइए, 23,000 नहीं 2300 की धनराशि को 2 भाग में इस प्रकार ब्याज पर दी जाती है कि एक भाग पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है, तो हम पहले ब्याज को बराबर करेंगे। हम मान लीजिए कि पहला भाग A रुपया है, पहला भाग में 8% ब्याज लगा, तो 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरा में लग गया B रुपया, तो B रुपया में है कितना प्रतिशत, 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। सब आपस में क्या है, बराबर है। पहला A रुपया का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, B रुपया का 10% के साधारण ब्याज के 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। हम कहेंगे कि A का 40%, A का कितना परसेंट, 40% बराबर B का कितना परसेंट हो गया, 40%, आपस में बराबर है। दोनों संयोग से 40 से 40 आ गया। पहले इसको हम काटेंगे तो 40 से काट गया 40% एक बार, 40% 40 से कट गया एक बार। 2 संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, दोनों एकक है, इंटरचेंज हुआ आप लोग को पता नहीं चला, लेकिन इंटरचेंज हो गया। 2 संख्याएं बराबर अनुपात में अगर कहीं 2 संख्या बराबर होता है तब अनुपात इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज हो गया, 1:1 हो गया। टोटल धनराशि को जोड़ेंगे तो 1:1 टोटल कितना हो गया जी, अनुपात में 2, तो 2 बराबर टोटल कितना है 2300 रुपया। अनुपात में जोड़ दिए तो ये टोटल हो गया कितना, एक अनुपात में जोड़ने पर टोटल 2 हो गया, और 2 बराबर 2300 रुपया होगा। अनुपात 1 का जब हम मान निकालेंगे तो 2300 में 2 से भाग कर देंगे तब 1150 रुपया होगा। 1 बराबर 1150 रुपया। हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 10% पर। अच्छा 10% पर कौन सा मान है, B है, 10% पर धनराशि B, अच्छा B भी 1 है, सब बराबर ही आ गया राशि, तो 10% का मतलब 1, और 1 में 1150 से गुना कर दिए 1150 रुपया। पहला राशि भी 1150 रुपया और दूसरा राशि भी 1150 रुपया। ऑप्शन नंबर किस में है, C में, C4 छत्रपति शिवाजी। एक बार और, बहुत अच्छा सर, एकदम कमाल का सवाल है जी, एकदम लाजवाब है। कह रहा है कि कमल ने, अच्छा कमल भी है, कमाल का सवाल भी है और कमल भी है। इसको 28 से पहले देखते हैं, कोई 29 ऐसा का सवाल है, पहले 29 नंबर के, ये समझना। SI का इंस्टॉलमेंट, फिर ऐसे CI का इंस्टॉलमेंट रहेगा, SI का इंस्टॉलमेंट। कह रहा है कोई ऋण जो साधारण ब्याज के 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 848 रुपया दे है, तो समान वार्षिक किस्त में द्वारा भुगतान की गई कितनी राशि है। अच्छा यहाँ इंटीजर रेट दे रखा है, आसान पर गया, इंटीजर रेट दे रखा है तो आसान पर गया। ऐसे इंटीजर रेट देगा तो हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे, यहाँ समझना। रेट 4% है, समय 4 वर्ष दे रखा है, तो अगर 4 वर्ष समय दिया है ना, तो इसको घटा करके 1 कम करके 0 तक लिखेंगे। 4 है, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 0, जितना रहेगा 1 कम करके स्टार्ट करेंगे। जैसे 5 वर्ष रहता तो हम स्टार्ट करते 4 से, 4 3 2 1 0। अगर 6 वर्ष रहता तो हम लोग 5 से स्टार्ट करते, 5 4 3 2 1 0। अगर 7 वर्ष रहता तो 1 कम 6 से स्टार्ट करते, 6 5 4 3 2 1 0। जितना वर्ष रहेगा उसे हम क्या करेंगे, 1 कम करके स्टार्ट करेंगे, जितना वर्ष रहेगा उसका 1 कम करके स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब सर किस्त, जैसे अभी तो मोबाइल वगैरह भी इंस्टॉलमेंट पर लिए होंगे, तो आप इंस्टॉलमेंट में किस्तों में भुगतान करना है, एक बार पैसा नहीं दे करके उसी को इंस्टॉलमेंट में पैसा देना, वही इंस्टॉलमेंट में पैसा। या आप जैसे जॉब लग जाएगा तब ज्यादा दूर ऑफिस हो जाएगा तो फिर कार खरीदिएगा तो फिर इंस्टॉलमेंट में पैसा दीजिएगा। बाइक वगैरह भी बहुत सारे लोग देते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं। इंस्टॉलमेंट, आगे बढ़े, कमेंट है कि आगे बढ़ गए। अच्छा 3 वर्ष का मतलब कि 4% की दर से 3 बार ब्याज लगेगा, 3 बार ब्याज लगेगा तो 12% यहाँ ब्याज लग गया, 12% ब्याज लग गया, यहाँ ब्याज लगेगा तो 8% ब्याज लग गया,
यहाँ ब्याज लगेगा तो कितना लग गया, कहेगा कि 4% ब्याज लग गया। और यहाँ ब्याज लग गया तो कितना हो गया, कहेगा यहाँ तो कोई ब्याज नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो बचता है वो ले जाकर के डायरेक्ट मुंह पर फेंक दीजिए और फेंक करके अपना खाता को क्लोज करवा दीजिए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि मुंह पर फेंक देना। सर पैसिव, हाँ आप ऐसी भी ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। सर मनीष सर का क्लास क्यों बंद है? क्योंकि मनीष सर अभी छुट्टी पर, प्रत्येक अभी इंस्टॉलमेंट 100 के मानेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में तो 100 रुपया होना है, लेकिन 3 वर्ष पर हमें ब्याज मिला तो 3 वर्ष में तो 4 या 12% एक्स्ट्रा लगेगा तो 112%। 100 में जोड़ देंगे, 4 दूना 8% एक्स्ट्रा लगा तो 108%, 4 एकम 4% एक्स्ट्रा लगा तो 104%, और 4 गुना 0% एक्स्ट्रा लगा तो यहाँ 100%। लास्ट इंस्टॉलमेंट में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगता। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट ऐड कर दिए 112, 108, 100। पहले इतना समझ में आया? एक बार यस नहीं समझ में आया? पहले इतना सा समझ में आ गया एकदम है कि यहाँ एक बार में 4% ब्याज लगेगा तो 3 बार में 12% ज्यादा लगेगा, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अपने आप में 100% का होता है। तो 12% ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा तो 100 में 12 को जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा ब्याज को 100 में जोड़ करके लिखते चलेंगे, एक्स्ट्रा ब्याज को 100 में जोड़कर लिखते चलेंगे। तो 100 + 12 112 होगा। एक बार में 4%, तो 3 बार में 12% ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा तो 100 + 12 112, 100 + 12 112 होगा। तब यहाँ 12% ब्याज लगा है तो 100 + 12 112, यहाँ 4 दूना 8% ब्याज लगा है तो 100 + 8 108, यहाँ एक बार ब्याज 4% लगा है तो 100 + 7 104। 100 में जोड़ करके हम लोग लिखे, इसमें जोड़ कर लिखे हैं 100 में, तो 100 + 12 ये 112%, 100 + 12 112%, कहिएगा यस। अब यहाँ 4 दूना 8% एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना हो गया 108%, और यहाँ 4 एकम 4% एक्स्ट्रा लग गया तो कितना हो गया जी 104%, 104%, और यहाँ हो गया 0 तो हो गया 100%, 100%। अब ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो गया। अब सबको हम ऐड कर देंगे, सबको हम ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो गया। तो टोटल जब हम ऐड करने आए हैं, टोटल जब हम ऐड कर देंगे तो कितना परसेंट टोटल। पहला वाले में 12% एक्स्ट्रा 112%, दूसरा वाले में 4 और 4 24, 424, 424 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगा यूनिट में। तो हम कहते हैं कि 424% का मान हमें दे रखा है। 424% बराबर कितना है, 424% बराबर 848 रुपया। 424% का मान 848 है, तो 424% का मान 848 रुपया है। हमें तो 100% प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 होता है। 424 बराबर 848 रुपया। तो हमें किसका मान निकालना है, कहेगा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100% का मान निकालना है। जब 100% का हम मान निकालने आ गए कि 100% का मान कितना है, तो 848 में हम भाग कर देंगे 424 से, 424 से गुना कर देंगे 100 से। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का है, 200। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 200 रुपया का। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का है जी, 200 रुपया का। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 200 रुपया। आंसर करिएगा, कितना नंबर सवाल का आंसर करिएगा, 28। बहुत बढ़िया सवाल है, 28 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। कहाँ चला गया 28? हाँ 28 नंबर बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कहेगा गुरुजी 1/8 होता है। 12.5%, 28 नंबर बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ हम लोग को इंटीजर में नहीं दिया, यहाँ हम लोग को फ्रैक्शन में दे रखा। 12.5% है, 12.5%, और 2 समान वार्षिक किस्त है, 2 समान वार्षिक किस्त है। कमेंट एकदम बंद कर। तो समय दे रखा है, रेट दे रखा है 12.5%, और समय हमें दे रखा है, समय हमें दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष जब ये 6800 रुपया उधार के रूप में लिया है, मतलब टोटल अमाउंट ही 6800 दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है, अमाउंट 6800 क्या है, अमाउंट है, अमाउंट। अब कमेंट बात को समझिए। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कहेगा गुरुजी 1/8 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अभी जो हम लोग इंस्टॉलमेंट 100 माने थे, अभी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो 100 मान रहे थे, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 मान रहे थे, क्योंकि ये इंटीजर में रेट था। अब हम लोग को प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मानना पड़ेगा 8। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 8 रुपया मानना पड़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1 रुपया का। जिसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, कहेगा इंटरेस्ट 1 रुपया का, जो सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हम 8 मानेंगे। तब यहाँ पहला इंस्टॉलमेंट हो गया जी, यहाँ हो गया पहला इंस्टॉलमेंट। जैसा ही एक बस समाप्त हो गया, पहला इंस्टॉलमेंट दे देगा, कमेंट बंद। एक बस समाप्त हो गया, पहला इंस्टॉलमेंट 8 रुपया देगा। फिर दूसरा बस भी समाप्त हो जाएगा, तो अगले फिर 1 साल में 8 रुपया इंस्टॉलमेंट देकर के समाप्त हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आएगा कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पर ब्याज नहीं लगता। सर ये इंस्टॉलमेंट वाला ब्याज है, और ये जो टोटल मूलधन है, मिश्रधन है ना, जो बिना डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट वाला, बिना इंस्टॉलमेंट का डायरेक्ट 800 रुपया चुकाना, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट में चुकाना है 8 और 8। तो अगर यहाँ एक बस के बाद 8 दे दिया, फिर एक बस के बाद 8 दे दिया, हम कहेंगे कि अंतिम में टोटल हम कितना चुकाते, तो अंतिम वाला हम मान निकालने लगे। अंतिम में हमें कितना चुकाना पड़ता, तो अंतिम में तो ये 8 रुपया पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, 8 है, लेकिन ये वाला 8 रुपया हम अंतिम में यहाँ चुका देते। ये 8 रुपया यहाँ नहीं चुका करके हम लास्ट में अगर चुकाते, तब यहाँ 1 रुपया हमें और एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 1 रुपया ब्याज हमें मिल रहा है। एक वर्ष के बाद हम 8 रुपया चुका दिए, अगर यही 8 रुपया हम लास्ट में ला करके चुकाते, एक वर्ष और बाद चुकाते, तो 1 रुपया और हमें एक्स्ट्रा लगता। 1 रुपया ब्याज लग जाता ना, एक साल में 1 रुपया। 8 रुपया यहाँ नहीं देते, ये 8 रुपया वाला हम पैकेट में रख लेते, और फिर हम अंतिम में चुकाते, तो कहता कि 8 रुपया के 1 साल का फिर हम ब्याज लेंगे, तो 1 साल का ब्याज एक्स्ट्रा लग जाता, तो 8 रुपया पर 1 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता, तब अंतिम में चुकाता था 9 रुपया लग जाता। ये तो लास्ट में चुका ही रहा है, इस पर तो कोई ब्याज लगा नहीं। ब्याज लगेगा इस वाले पर, पहला इंस्टॉलमेंट पर ब्याज लगेगा। आखिरी इंस्टॉलमेंट ज्यों का त्यों होता है, तब पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद 8 लगेगा, लेकिन हम 1 साल का और बाद हम देंगे, तो अंतिम में चलेंगे तो 1 रुपया का ब्याज लग जाएगा। 1 रुपया 1 साल का एक्स्ट्रा ब्याज लग गया, तब ये 9 यूनिट हो गया। बस इतना समझ में आ गया ना। एक बार यस नहीं समझ में आया नो। जितने विनोद लोग हैं सब लोग यस या नो में जवाब देंगे। सब लोग यस 8 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब हम प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 8 यूनिट मानेंगे।
भाई पहला वर्ष में 8 हो गया, फिर एक वर्ष समाप्त होगा तो फिर अगला वर्ष में 8 दे देगा। हम अंतिम में टोटल कितना चुकाएंगे, अंतिम वाला मान निकालने जा रहे हैं। तो एक वर्ष में 8, फिर एक वर्ष समाप्त होगा तो फिर 8 रुपया। हम कहेंगे 8 रुपया यहाँ नहीं देता, 8 रुपया यहाँ दे देता, 8 रुपया यहाँ देता तो एक वर्ष का एक्स्ट्रा ब्याज लग जाता, तो एक वर्ष में 1 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, तो 1 रुपया हमें और ऐड करके यहाँ 9 रुपया, अंतिम में चुकाते तो 9 रुपया, अंतिम में चुकाते तो 9 रुपया क्योंकि 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। अच्छा यहाँ 3/8 रहता, कितना रह जाता, 3/8 रहता, तो हम कहते कि अंतिम में चुकाता तब यहाँ 3 रुपया हो जाता, तो 3 8 3 11 अंतिम में चुकाता था। एक वर्ष के बाद 8 रुपया, फिर एक वर्ष के बाद 8। सर अगर यहाँ हम चुका दिए हैं तो 8 रुपया पर 1 साल का ब्याज बच गया ना, क्योंकि हम पैसा यहीं दे दिए, तो 1 साल का ब्याज नहीं लेगा, मात्र 1 साल का ब्याज इस पर लगा। लेकिन इसको भी हम लास्ट में चुकाना चाहते हैं तो 1 साल का और एक्स्ट्रा ब्याज लगा, और 1 साल का और एक्स्ट्रा लगेगा तो 8 + 1 9, टोटल कितना यूनिट हो गया 17, टोटल कितना हो गया 17, टोटल 17 यूनिट टोटल हम लास्ट में चुकाएंगे। तो 8 और 9 17, टोटल हम ऐड कर दिए तो 17 यूनिट बराबर कितना हो गया 6800 रुपया। 17 यूनिट बराबर 6800 रुपया हो गया। तो हम लोग को मान प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालना है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 8 का है, तो 8 यूनिट प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। 8 का जब हम लोग मान निकालेंगे 6800 में भाग कर दीजिए 17 से और गुना कर दीजिए 8 से। कितना बार में भाग लग गया 400, 400 में 8 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 3200 रुपया। कितना हो गया जी 3200। ऑप्शन कौन सा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। बहु सवाल। कमल ने टोटल 9500 रुपया उधार लिया है, 2 समान वार्षिक किस्त में भुगतान किया जाना है। वार्षिक किस्त संयोजित ब्याज है जो 11.1/9%, 11.1/9% है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या हो, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट टोटल कितना है जी, कहेगा टोटल 9500 रुपया चुकाना है, और जो रेट है वो कैसे है, तो रेट है 11.1/9%, रेट 11.1/9% के दर से है। सबका सही आंसर होगा, थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए, आंसर करिए। तो रेट है 11.1/9%, यहाँ से जब फ्रैक्शन हम लोग हटाएंगे तो 1/9 फ्रैक्शन में होगा। ये हो गया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 9 का, लेकिन इंटरेस्ट कितना लगेगा 1 रुपया 1 साल में लगेगा। तो हम कहेंगे जैसा ही 1 साल समाप्त हो गया तो पहला इंस्टॉलमेंट 9 रुपया दे देगा, फिर 1 साल और समाप्त हो गया तो आखिरी इंस्टॉलमेंट फिर 9 रुपया दे देगा। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट है तो अंत में टोटल चुकाने जा रहा है, अंत में टोटल निकालिए, तभी आखिरी इंस्टॉलमेंट तो अंत में 9 रुपया दिया ही। अगर ये वाला 9 रुपया यहाँ नहीं देकर के यहाँ देता, तो ये वाला 9 यहाँ ला करके देता तो 1 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा लग जाता। ये 9 यहाँ नहीं चुकाता, आखिरी में चुकाता तो 1 वर्ष और एक्स्ट्रा लग जाता, 1 वर्ष 9 रुपया और ब्याज लगता, तो 9 रुपया पर 1 वर्ष और 1 रुपया ब्याज लगता, तो टोटल कितना हो जाता 10 यूनिट। तो 10 और 9 टोटल कितना हो गया 19। आप कहेगा कि 19 यूनिट का मान हमें दे रखा है, 19 यूनिट बराबर टोटल लास्ट में कितना चुका रहा है 9500 रुपया, 9500 रुपया चुका रहा है। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है 9 का, तो हम 9 यूनिट का मान निकाल देंगे। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 9500 में भाग कर देंगे 19 से और गुना कर देंगे 9 से। कितना बार में लग गया, कहेगा 500 बार में लग गया। 500 में 9 से गुना कर दिया 4500 रुपया। कितना रुपया हो गया 4500। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 4500, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। सर अगर 3 वर्ष रहता तब कोनो दिक्कत नहीं, अगर 3 वर्ष रहता, जैसे समझ लीजिए 3 वर्ष रहता तो पहला वर्ष समाप्त हो गया 9 रुपया, फिर दूसरा वर्ष समाप्त हो गया 9 रुपया, फिर तीसरा वर्ष समाप्त हो गया 9 रुपया। समझ लीजिए अगर 3 वर्ष रहता तब ये अंत में हम सब निकाल देंगे। अंत में तो हम कहेंगे कि ये वाला 9 रुपया यहाँ नहीं चुका करके हम आखिरी में चुकाते वाला 9, तो 1 वर्ष और 1 वर्ष 2 बार ब्याज लग जाएगा, तो 2 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 11 यूनिट हो जाएगा। और ये वाला 9 हम यहाँ नहीं चुकाकर आखिरी में चुकाते तो 1 वर्ष एक्स्ट्रा ब्याज लगता, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता, तो यहाँ 10 हो जाता। ऐड करते थे क्योंकि यहाँ वाला अंतिम में चुकाएंगे तो 2 बार एक्स्ट्रा लगेगा, और इसको हम अंतिम में चुकाएंगे तो 1 बार एक्स्ट्रा लगेगा। तो 3 वर्ष रहता तो ऐसे लिख देते, इसमें क्या। आज यहीं रहने देते हैं, कल इसको हम समाप्त कर देंगे, तो थोड़ा सा समय देते तो ये भी समाप्त हो जाता, लेकिन आप लोग समय देते कहाँ है जी। ये है हम लोग